हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब के नए चैनल राज के ट्रिक में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। बायोलॉजी के टॉप 50 प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 2, हमारे शरीर में लार किसके पाचन में मदद करता है? लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। प्रश्न 3, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 4, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 5, मानव शरीर में किसकी कमी के कारण अरक्तता रोग होता है? हीमोग्लोबिन के कारण मानव में अरक्तता रोग होता है, जिसे एनीमिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 6, एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 7, किसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 8, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 9, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 10, हमारे शरीर के किस अंग को आर आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 11, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। प्रश्न 12, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है तथा सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 13, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? दांतों की संख्या 20 होती है। यह पुनः विकसित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 14, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। इसका प्रश्न 15, हमारे शरीर में पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 16, मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 17, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 18, मानव शरीर में उपस्थित किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
प्रश्न 19, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर अवस्थित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में उपस्थित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 20, विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा होता है? गाजर विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत होता है, जो आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 21, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7 पॉइंट से 7.45 तक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 22, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंत अंतस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है? थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 23, किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 24, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 25, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्रश्न 26, गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है? गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन उपस्थित होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 27, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 28, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। चेहरे में 14 हड्डियां होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 29, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रक्त फिल्टर होता है। प्रश्न 30, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 31, हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? सेरिबलम हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का हिस्सा जिम्मेदार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 32, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 निलय, 2 निलंद, अलिंद, 2 निलय होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 33, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। रक्त ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 34, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? कैरोटीन के उपस्थिति के कारण दूध का हल्का पीला रंग होता है। प्रश्न 35, कुनैन नामक औषधि का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? मलेरिया के प्रयोग के लिए कुनैन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 36, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
प्रश्न 37, कौन सा हार्मोन हमारे हृदय की गति को उत्तेजित करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे हृदय की गति को उत्तेजित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 38, मानव शरीर में पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मानव शरीर में पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 39, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आयरिस आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 40, आनुवांशिक संकेतों व लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 41, न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? न्यूरॉन मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 42, सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र सामान्य मनुष्य में पाए जाते हैं। प्रश्न 43, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 44, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है? अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 45, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों के सेक्स हार्मोन कहा जाता है। महिलाओं के लिए प्रश्न 46, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन के कमी के कारण घेंघा रोग होता है जो गले में होता है। प्रश्न 47, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 48, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 49, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्त दाब स्फेग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 50, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण यकृत में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।